Hello students, this is Supriya Mogle and today's topic is advertising management. In this video, we are going to see what is advertising management, what are the roles and importance and what are the types, etc. So we will start. So introduction to advertising management. Okay. So what is advertising? Advertising here, sellers interact with the buyers. Okay. For example, a firms develop a product. एक company ने एक product develop किया to satisfy the market demand. But there is a need to establish contact with the target market to sell the product. आपने products बनाया लेकिन उसको बेचना भी तो है, आपको target market के साथ contact करना चाहिए. So marketer is interested in reaching mass market, मतलब बहुत सारे लोगों तक, large number of people तक हमें पहुंचना है. और इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, इसके लिए एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन सेलिंग. ओके, इट प्रमोट्स सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड आइडियाज थ्रू द इंफॉर्मेशन. मतलब आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, आपने रेडी किया, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपके पास ये सर्विस है. सो आपको क्या करना चाहिए, मार्केटर्स को मास मार्केट तक पहुंचना चाहिए, मतलब कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि आपके पास ये प्रोडक्ट है. और ये काम कौन करता है, एडवर्टाइजिंग. एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स. मतलब हाउ टू इंटरेक्ट विद द बायर्स, आपको आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आप कैसे प्रमोट करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन से मीडिया आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. everything comes under advertising management. Okay, so advertising is a psychological process of drawing attention and creating interest. मतलब कस्टमर का अटेंशन आपकी तरफ खींचना है, उनका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए आपके प्रोडक्ट में. अज्यूरिंग arousing desire, giving convincing reasons to lead customer action of buying or make him inclined to buy. मतलब आपने अगर एडवर्टाइजिंग की, आप क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ाएंगे. मतलब उनको भी उनको भी खरीदने के लिए आप कन्विंस करोगे. दैट इज एडवर्टाइजिंग. Role and importance of advertising. So first is economic function. Okay, economic function. क्यों, what is here, एडवर्टाइजिंग इज कॉस्टली. ओके, एडवर्टाइजिंग को बहुत सारा पैसा लगता है. स्पेशली अगर हमने टीवी पर ऐड आपको रन करना है तो इस उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं. कंपनी हैज़ टू हायर पीपल. एडवर्टाइजिंग के लिए अलग से लोग आपको लगेंगे, कॉपी राइटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मीडिया प्लानिंग के लिए. सो सो आपको यहाँ पे बहुत सारा पैसा आपको स्पेंड करना पड़ेगा. एंड इट लीड्स टू एनकरेज द कंजम्पशन. अगर आपने एडवर्टीजमेंट बहुत सारा पैसा खर्च किया, उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छा आए, तो इट लीड्स टू ग्रोथ, इट लीड्स टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा. ओके, विथ लार्ज डिमांड. सो दैट्स व्हाई एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ. देन सोशल फंक्शन. सोशल फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इट हेल्प्स टू इन्फॉर्म द सोसाइटी अबाउट योर प्रोडक्ट्स. आप सोसाइटी को बताते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, उसके क्या यूजेस है. इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब 4 प्रोडक्ट्स है, उसमें से अच्छा कौन सा है वो अगर उसने खरीद लिया, तो इट इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों को पता चल जाता है, लोग अवेयर होते हैं. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू एजुकेट द पीपल. ओके, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर सम कल्चरल वैल्यूज. So that's why social function. And psychological function मतलब advertising and consumer behavior is related to each other. Okay, मतलब अगर आपने advertising की तो कस्टमर्स के पर्सनालिटी पर, उसके बिलीव्स, उसके ओपिनियंस, उसके एटीट्यूड पर इसका अफेक्ट होता है. सो दिस इज रोल ऑफ द एडवर्टीजमेंट. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टाइजिंग के इम्पोर्टेंस
है जो कंज्यूमर्स के लिए क्या होता है कि कंज्यूमर्स को एक चॉइस मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग। इट सेव्स टाइम। ओके। क्योंकि एडवर्टाइजिंग में ही आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है और आपको बहुत सारा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, तो इट सेव्स टाइम। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू इन्फॉर्म द लोकेशन, कहाँ पे वो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, कब अवेलेबल होने वाला है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको एडवर्टाइजिंग थ्रू मिलेगी, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स। फॉर मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एडवर्टीजमेंट? बिकॉज इट वाइडन्स द मार्केट। जहाँ पे इनएक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यू नो manufacturer gets the information about the market, about any changes in the services in the market। अगर मार्केट में कोई चेंज आया है, कोई अनदर स्टाइल इन द क्लोथिंग फॉर एग्जांपल आई है, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं इन इन मार्केट एनवायरनमेंट। ओके। सो ये सब इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग थ्रू मैन्युफैक्चरर को मिलती है। और रिटेलर्स, फॉर रिटेलर्स इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर रिटेलर्स, एडवर्टाइजिंग वर्क एज अ सेलिंग जॉब फॉर इनएफिशिएंट रिटेलर्स। ओके। जो लोकल रिटेलर्स होते हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग एक सेलिंग जॉब की तरह करता है। ओके। इट गिव्स द रिटेलर लोकल पर्सनालिटी। 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके। 5 M's। तो यहाँ पे कैसे ये काम करते हैं? फर्स्ट इज मिशन। मिशन मतलब आप आप एडवर्टाइजर एडवर्टाइजर जो होता है वो एड बनाने से पहले उसको डिसाइड करना है कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या आपके गोल्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट कवरेज, कौन से मार्केट को आप कवर करना चाहते हैं, या फिर आपका टारगेट ग्रुप कौन सा है। ये सब डिसाइड कहाँ पे होता है? इन द फर्स्ट एम, दैट इज मिशन। देन मनी, हाउ मच मनी इज टू बी स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट, इट इज अफोर्डेबल, कितना बजट है आपका, वो सब डिसाइड होता है। मैसेज, मैसेज मतलब आप क्या मैसेज देने वाले हो थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट, उसको एक अप्रोप्रिएट मीनिंग होना चाहिए। देन मीडिया, कौन सा मीडिया आप यूज करेंगे, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, फॉर एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट। मेजरमेंट मतलब आफ्टर प्रोड्यूसिंग द एड, मतलब आपने एड प्रोड्यूस किया, आप जो मार्केटर्स होते हैं उनको भी देखना चाहिए कि जो हमने ऐड प्रोड्यूस किए उसका इफ़ेक्टिवनेस कितना है, लोगों को वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपके एडवर्टाइजिंग से लोग परचेस कर रहे हैं या नहीं। सो दिस इज कम्स अंडर मेजरमेंट्स। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क होता है विथ स्पेसिफिक ऑडियंस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। फॉर एग्जांपल एड्स ऑफ टूर्स हो गए, या फिर एड्स ऑफ ट्रैवल्स। हमें ट्रैवल करना है, तो उस एडवर्टीजमेंट से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लोकेशंस है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है एक्सेट्रा। दैट इज अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स। अवेयर होते हैं, नॉलेज मिलता है कस्टमर्स को, दैट इज इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। Then persuasive advertising, that means creating liking, preferences, purchase। मतलब आप लोगों को यू नो लोगों को बताते हैं, इस तरह से बताते कि लोग आपका प्रोडक्ट लाइक करें, कि परचेस करें, आपके प्रोडक्ट को ही प्रेफर करें। फॉर एग्जांपल डव के सोप की अगर ऐड आपने देखी है, तो वो क्या करते हैं, डव सोप को किसी और सोप के साथ कंपेयर करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि हाँ, डव सोप अच्छा है इस प्रोडक्ट, इस साबुन से। सो दैट इज परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। एंड रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर मतलब स्टिमुलेटिंग रिपीट परचेस। रिपीट परचेस, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, हमें दाल चावल, नमक, शुगर हमें रिपीटेडली लगता है। टूथपेस्ट हो गया, जो हमारे डेली लाइफ के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए यूजफुल है, दैट इज फॉर दीज टाइप ऑफ
advertisement, that is called reminder advertising. And then reinforcement advertising, मतलब you are convincing the purchaser that they made a right choice. आपको एक बार उन्होंने खरीद लिया आपका प्रोडक्ट, तो आपको उनको कन्विंस करना है कि आपने जो खरीदा है, आपने जो ये परचेस करने के लिए डिसीजन लिया है वो करेक्ट है. ओके, so these are advertising objectives. एडवर्टाइजिंग बजटिंग मेथड्स. ओके, सो एडवर्टाइजिंग बजट मतलब क्या, कि बिफोर हैविंग एडवर्टाइजिंग कंपनी हैज़ टू डिसाइड द बजट फर्स्ट. मतलब आपका बजट कितना है, आप कितना मनी स्पेंड कर सकते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे आप कि इतना मनी में बजट, इतना मेरा बजट है एडवर्टाइजिंग में, वो एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकते हैं आप. यहाँ पे ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने बहुत कम अमाउंट स्पेंड की तो उसका इफेक्टिवनेस उतना नहीं दिखेगा. ओके, इट विल बी वेरी निग्लिजिबल. अगर आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन विल गो डाउन. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव proper planning for advertising. So there are some methods for advertising budgeting. First is a percentage on sales method. Okay, suppose your sales are of rupees 1 crore, and you have decided that 4% of sales will be for advertising. That means 4% of 1 crore is 40 lakhs. So 40 lakhs amount में advertisement पे खर्च करूँगी. That is my budget. Next is advertising objectives and task method. अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केटर को फर्स्टली ऑब्जेक्टिव्स सेट करना है, और उसके लिए उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से टास्क लगेंगे, कैसे कंप्लीट करना है, वो डिसाइड करना है, और उसके हिसाब से बजट डिसाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी वांट्स टू हैव ब्रांड अवेयरनेस. ब्रांड अवेयरनेस करना है कंपनी को, दैट इज ऑब्जेक्टिव. एंड टास्क मेथड क्या है, इसके लिए आपको एक कॉम्पेन प्रोग्राम कंडक्ट करना है. दैट इज अवर टास्क. सो इसके लिए कितना पैसा लगेगा, दैट इज योर बजट. देन अफोर्डेबिलिटी मेथड, मतलब आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दे कैन अफोर्ड. कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, मतलब एडवर्टाइजर जो होता है वो ही स्पेंड्स मनी एज मच एज हीज कॉम्पिटिटर्स स्पेंड. उसका कॉम्पिटिटर जितना स्पेंड करता है एडवर्टीजमेंट पर, उतना ही वो करेगा. देन इंक्रीमेंटल अप्रोच, मतलब मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज इक्वल टू द एडिशनल प्रॉफिट जनरेटेड. मतलब जितना आपने स्पेंड किया उतना आपको प्रॉफिट में से मिल गया, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर कि कितना एडिशनल प्रॉफिट आपने बनाया, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट में आपने कितना एडिशनल पैसा खर्च किया. सो ये मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. देन रिग्रेशन एनालिसिस, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा. हिस्टोरिकल डेटा मतलब प्रीवियस, इन द लास्ट ईयर आपने क्या किया था. तो आप उसके लिए टाइम सीरीज डेटा ले सकते हैं, मतलब पास्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या थे, सेल्स क्या था, उसके हिसाब से कैसे बजट था. क्रॉस सेक्शनल डेटा ले सकते हैं, मतलब कितने एक्सपेंडिचर्स थे फॉर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, सेल्स कितना था. सो इसके हिसाब से आप बजट डिसाइड कर सकते हैं. सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट्स. Okay, so I hope you understood the concept. In the next video we are going to have classification of advertising. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.